दोस्तों सोचो एक अमेरिकन बैंकिंग जाइंट इंडिया की रिलेटिवली यंग लैंडिंग कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 18,200 करोड़ यानी कि 1.9 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है और ये कंपनी है जियो क्रेडिट। बैंक ऑफ अमेरिका इनिशियली जियो क्रेडिट में 26.5% का स्टेक लेगा और वारंट्स एक्साइज होने के बाद ये स्टेक 49.9% तक जा सकता है। अब 18,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली एक नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं लगती। तो सवाल ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका को जियो क्रेडिट में ऐसा क्या दिख रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या जियो अब टेलीकॉम और रिटेल के बाद इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में भी एक और डिसरप्शन करने की प्रिपरेशन कर रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों पार्ट 1 में समझते हैं कि जियो क्रेडिट आखिर में है क्या। जब हम जियो का नाम सुनते हैं तो नेचुरली टेलीकॉम या फिर जियो सिम याद आता है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि JFSL टेलीकॉम कंपनी नहीं है। 2023 में रिलायंस इंडस्ट्री से डीमर्ज होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेपरेट लिस्टेड फाइनेंशियल कंपनी बन गई। इसके इकोसिस्टम में लेंडिंग, पेमेंट, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स शामिल थे और इसी इकोसिस्टम का लेंडिंग बिजनेस है जियो क्रेडिट लिमिटेड। टेक्निकली जियो क्रेडिट एक NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। सिंपल लैंग्वेज में जियो क्रेडिट लोन्स दे सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक नहीं है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, जियो क्रेडिट ने अप्रोक्सीमेटली 2 साल के ऑपरेशन में 30,600 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM बिल्ड कर लिया है। जून 2026 क्वार्टर में इसका AUM ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेटली 2.6 टाइम्स हो चुका था, यानी कि ये बिजनेस अब स्मॉल एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। अब समझते हैं दोस्तों कि जियो क्रेडिट एक्चुअली लोन किसे दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि जियो क्रेडिट बस 20,000 से 50,000 के इंस्टेंट पर्सनल लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो पिक्चर उससे काफी डिफरेंट है। जून 2026 तक जियो क्रेडिट के लोन बुक्स में अप्रोक्सीमेटली 45.4% मॉर्गेजेस, 10.4% रिटेल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और अराउंड 44.2% कॉर्पोरेट और SME लेंडिंग्स थी। मतलब कंपनी होम लोन्स और प्रॉपर्टी बैक लोन से लेकर बिजनेसेस और SMEs तक को क्रेडिट दे रहा है। जून क्वार्टर में जियो क्रेडिट ने अप्रोक्सीमेटली 11,200 करोड़ का ग्रॉस डिसबर्समेंट किया और उसका क्वार्टरली प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 96 करोड़ का था, जो कि ईयर ऑन ईयर 113% हायर था। सो बैंक ऑफ अमेरिका एक आइडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी रैपिडली स्केलिंग लेंडिंग प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहा है। अब थोड़ा सा डील को समझते हैं। 12 अगस्त 2026 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया कि दोनों जियो क्रेडिट को ज्वाइंट वेंचर स्ट्रक्चर में ऑपरेट करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका इनिशियली पोटेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू 26.5% की इक्विटी इंटरेस्ट एक्वायर करेगा और वारंट्स एक्साइज के बाद इसका स्टेक मैक्सिमम 49.9% तक इंक्रीज हो सकता है। सो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 18,200 करोड़ का है। अब यूटर्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डील जियो क्रेडिट की वैल्यूएशन रफली 3.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास इंप्लाई करती है। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद जियो क्रेडिट के बोर्ड पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक ऑफ अमेरिका को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने की अरेंजमेंट है। व्हाइल एक्जिस्टिंग मैनेजमेंट बिजनेस ऑपरेट करता रहेगा। मतलब BOFA सिर्फ पैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टर बनकर नहीं आ रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब बात करते हैं दोस्तों कि बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया में इतना बड़ा बेट क्यों लगा रहा है। इसका आंसर समझने के लिए इंडिया की लेंडिंग मार्केट को समझना होगा। इंडिया में करोड़ ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। होम परचेज करनी है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, एसेट्स फाइनेंस करने हैं। लेकिन लेंडिंग का बिजनेस सिर्फ लोन देने का बिजनेस नहीं है। असली चैलेंज आता है कि लोन किसको देना है, कितना देना है, किस इंटरेस्ट रेट पर देना है और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन बोरोअर पैसा वापस करेगा। और यहीं पर बैंक ऑफ अमेरिका का एक्सपीरियंस पोटेंशियली वैल्यूएबल हो सकता है। JFSL के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का फोकस BOFA की एक्सपर्टीज इन एरियाज इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज को जियो फाइनेंशियल की लोकल रिसर्च के साथ कंबाइन करना है। बैंक ऑफ अमेरिका को इंडिया का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलता है और जियो क्रेडिट को मिलता है कैपिटल प्लस ग्लोबल लेंडिंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जियो का बिगेस्ट एडवांटेज क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से इस डील का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 18,000 करोड़ का नंबर नहीं है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल फाइनेंस में एक कस्टमर एक्वायर करना एक्सपेंसिव हो सकता है। ब्रांचेस चाहिए, सेल्स टीम चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन और सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जियो फाइनेंशियल डिजिटल फर्स्ट मॉडल बिल्ड कर रहा है। जून 2026 तक कंपनी के अकॉर्डिंग जियो फाइनेंस ऐप को 25 मिलियन यूनिक यूजर्स यूज कर चुके थे। ऐप लोन के साथ क्रेडिट कार्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, डिजिटल गोल्ड और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स जैसे मल्टीपल ऑफरिंग्स को इंटीग्रेट कर रहा था। अब इमेजिन करो, एक प्लेटफॉर्म पर कस्टमर पेमेंट करे, सेविंग प्रोडक्ट्स देखे, इन्वेस्टमेंट करे, इंश्योरेंस परचेज करे और इवेंचुअली क्रेडिट भी एक्सेस करे। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में इसे ब्रॉडली क्रॉस सेलिंग इकोसिस्टम कहा जा सकता है।
एक बार कस्टमर इकोसिस्टम के अंदर आ गया तो थ्योरेटिकली एक कंपनी मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है। लेकिन यहाँ एक क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इस डील से ऑटोमेटिकली ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि जियो टेलीकॉम यूजर्स का पर्सनल डेटा लेंडिंग डिसीजन के लिए फ्रीली यूज किया जा सकेगा। ऐसा कोई क्लेम अनाउंस डील में नहीं किया गया। सो स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट कस्टमर डेटा का स्पेकुलेशन नहीं है, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब दोस्तों इन सारे पीसेस को कनेक्ट करते हैं। लेंडिंग जियो क्रेडिट, पेमेंट जियो पेमेंट सॉल्यूशन, पेमेंट बैंक जियो पेमेंट्स बैंक, इंश्योरेंस ब्रोकिंग जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर और जेएफएसएल अलायंस के साथ इंश्योरेंस री इंश्योरेंस बिजनेस में भी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। इसीलिए बैंक ऑफ अमेरिका डील को आइसोलेशन में देखना शायद इनकम्प्लीट पिक्चर होगी। पॉसिबल स्ट्रेटेजी एक फुल स्टैक फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम बिल्ड करना है, मतलब कस्टमर को फाइनेंस के डिफरेंट पार्ट्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं होगी। लोन चाहिए जियो, इन्वेस्टमेंट चाहिए जियो इकोसिस्टम, इंश्योरेंस चाहिए जियो, पेमेंट्स चाहिए जियो। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या जियो इंडिया का नेक्स्ट बिग बैंक बन रहा है। जियो को बैंक बने बिना भी मॉर्गेज, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज और दूसरे लैंडिंग प्रोडक्ट्स में सिग्निफिकेंट स्केल क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब तक स्टोरी एक्साइटिंग लग रही थी, लेकिन रिस्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है क्रेडिट क्वालिटी। एयूएम फास्ट ग्रो करना इंप्रेसिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट होगा कि जियो क्रेडिट का लोन बुक कितना हेल्दी रहता है। सेकेंड, कंपटीशन। इंडिया का लैंडिंग मार्केट एम्प्टी ग्राउंड नहीं है। लार्ज बैंक्स, एस्टेब्लिश एनबीएफसीज और फिनटेक कंपनीज ऑलरेडी compete कर रहे हैं। थर्ड इज रेगुलेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज टेलीकॉम से फंडामेंटली डिफरेंट बिजनेस है। कस्टमर प्रोटेक्शन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लेंडिंग प्रैक्टिसेस, रिस्क मैनेजमेंट और डेटा गवर्नेंस सब हेवीली रेगुलेटेड हैं। और फोर्थ, एग्जीक्यूशन। मल्टीपल फाइनेंशियल बिजनेसेस एक इकोसिस्टम में होना और उनको सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना दो डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। और जियो फाइनेंशियल को प्रूव करना होगा कि स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी दोनों मेंटेन की जा सकती हैं। अब वापस ओरिजिनल 18,000 करोड़ के नंबर पर आते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है और उसका जियो क्रेडिट में ऑलमोस्ट हाफ ओनरशिप तक का जाने का डिसीजन एक सिग्नल जरूर देता है कि इंडिया का फाइनेंशियल सर्विस मार्केट ग्लोबल कैपिटल के लिए इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो बैंक ऑफ अमेरिका का $1.9 बिलियन सिर्फ जियो क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट की स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअली दो कैपेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है। जियो फाइनेंशियल की इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल रीच प्लस बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और रिस्क मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो अगले कुछ सालों में रियल टेस्ट ये नहीं होगा कि जियो क्रेडिट कितने लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, रियल टेस्ट होगा कि क्या कंपनी रैपिडली स्केल करते हुए गुड क्वालिटी लेंडिंग कर सकती है। अब आपको क्या लगता है कि टेलीकॉम के बाद क्या फाइनेंस जियो का नेक्स्ट मेजर डिस्ट्रप्शन हो सकता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स बिजनेस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं तो अनफोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।